हेलो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है एक न्यूज़ के साथ जहां टीवी रिपोर्टर एडिशनल जज की सेक्स क्लिप दिखाते हुए बोलते हैं कि जज राजीव सेन गुप्ता रिश्वत के नाम पर सेक्सुअल फेवर लेते पकड़े गए। राजीव सेन गुप्ता की दो बेटियां, मां और वाइफ है। वाइफ नोनिका के सामने राजीव बोलता है, मुझसे गलती हो गई, जिस पर नोनिका उसको थप्पड़ मारती है और बाद में वो उसे पुलिस की वैन तक छोड़ने भी जाती है। अब कहानी 3 महीने बाद जाती है, जहां नयनिका राजीव के सारे एसेट सीज होने के कारण एक नया घर ढूंढती है, जिसके बाद वो अपने लिए जॉब भी ढूंढना शुरू करती है। शादी से पहले वो बहुत पॉपुलर एडवोकेट थी, पर 10 साल के गैप और उसके पति राजीव की निगेटिव पब्लिसिटी के कारण कोई उसे जॉब नहीं दे रहा था और उसे अपनी बेटियों की फीस भी भरनी थी। वो राजीव के दोस्त इलियास से मदद नहीं लेना चाहती थी, जो कि बहुत पावरफुल इंसान है और साथ ही साथ वो नयनिका की फैमिली के बहुत क्लोज भी है, जिस कारण वो फाइनली अपने दोस्त विशाल से मदद लेती है, जो कि एक बड़ी फर्म में पार्टनर है, जहां नयनिका को एज अ जूनियर लॉयर जॉब मिल जाती है। नयोनिका को उसकी बॉस मालिनी के अंदर एक हाई प्रोफाइल केस मिलता है, जिसमें एक क्रिकेटर मोहित सिंह सुसाइड कर लेता है और इन सब का जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड जूही को ठहराया जाता है और मालिनी यही केस लड़ने वाली होती है। पर मालिनी का किसी और केस में बिजी होने के कारण इस केस पर आर्ग्यू नोनिका करती है, जिससे जूही को बेल मिल जाती है। इससे मालिनी बहुत इनसिक्योर होती है कि अगर जूही को बेल कोई भी दिला सकता है तो मेरी क्या ज़रूरत है। पर विशाल के समझाने पर मालिनी ये केस नोनिका को दे देती है आर्ग्यू करने के लिए। बाद में नोनिका की मुलाकात सना से होती है, जिसे मालिनी ने उसकी हेल्प के लिए भेजा था। सना केस से रिलेटेड एविडेंस इकट्ठा करने में हेल्प करती है। वो नयनिका को बताती है कि काफ़ी टाइम पहले वो उसके पति के साथ भी काम कर चुकी है, जहां उसने सडनली सना को जॉब से निकाल दिया था। केस की अगली हियरिंग में नयनिका क्रिकेटर वाला केस जीत जाती है और जूही को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाती है। पर न्यूज़ में अभी भी एंकर दक्ष जूही को गुनहगार ठहरा रहा है। अगले दिन नोनिका की मुलाकात धीरज से होती है, जो कि उसका कंपटीटर है और दोनों ही प्रोबेशन पीरियड में है फर्म में। अगले 6 महीने बाद डिसाइड होगा इन दोनों में से किसकी जॉब परमानेंट होगी। जहां एक तरफ विशाल नोनिका को सपोर्ट करता है तो वहीं दूसरी तरफ मालिनी धीरज को। यहाँ यह भी पता चलता है कि इस फर्म में इन दोनों के अलावा एक तीसरा पार्टनर भी है, किशोर, जो कभी ऑफिस नहीं आता है, पर ज़्यादा क्लाइंट उसके होने के कारण ये लोग उसे कुछ कह भी नहीं सकते। अगले दिन नयोनिका की बेटी के स्कूल से रजत नाम के लड़के को पुलिस अरेस्ट कर लेती है मर्डर के चार्जेस में। रजत दरअसल नयोनिका के पुराने घर का नेबर था, जिसके लिए नयोनिका पुलिस स्टेशन जाती है, जहां रजत उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने उसका और उसके दोस्त का फ़ोन ले लिया था, जिसको वो रात में चुपके से स्कूल से लेने गए थे। जिसके बाद वहां पियून आ गया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। और पुलिस का कहना है रजत ने पियून को सीधी से धक्का देकर मार डाला, ऐसा बयान उसके दोस्त ने दिया है। न्योनिका रजत के काफ़ी क्लोज थी, जिस कारण वो ये केस नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए मालिनी ये केस धीरज को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इनका फर्म लॉस में जा रहा है, इस कारण सबको फर्म के लिए बिजनेस लाने को कहा जाता है। अगली हियरिंग में रजत का दोस्त तरुण साहब बोल देता है कि मुझे जैसे ही रजत ने प्रिंसिपल ऑफिस का लॉक तोड़ने को कहा था, मैं तुरंत वहां से भागकर लॉन में छुप गया था और मैंने देखा रजत ने प्यून को धक्का दे दिया था। दरअसल तरुण म्युनिसिपल कमिश्नर शरद का भांजा है, जिस कारण पॉलिटिकल कनेक्शन यूज करके उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद शरद नोनिका से मिलने आता है और बोलता है, ये केस आपने मुझसे बदला लेने के लिए लिया है ना, क्योंकि मेरे और आपके पति के बीच भी केस चल रहा है करप्शन का। यहाँ ये पता चलता है कि न्योनिका के पति का वीडियो इन्होंने ही लीक कराया था और इनके पास ऐसे और वीडियोस भी हैं। इसके बाद न्योनिका वापस एविडेंस ढूंढने स्कूल जाती है, जहाँ पता चलता है स्कूल का शावर हर रात 9 बजे 15 मिनट के लिए ऑन किया जाता है फील्ड में पानी देने के लिए। अगले दिन हियरिंग में वो ये बोलती है कि अगर तरुण सच बोल रहा होता तो उसके कपड़े गीले होने चाहिए थे, मगर तरुण के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था और वो ये भी बोलती है कि प्यून का मर्डर रजत ने नहीं बल्कि तरुण ने किया था, जिस कारण जज इस केस की और छानबीन करने को कहती है पुलिस को और रजत बेगुनाह साबित हो जाता है।
उधर क्रिकेटर केस वाली जूही कॉल करके नयोनिका को बताती है कि वो रिपोर्टर अभी भी मुझे कातिल बुला रहा है, जिस कारण नयोनिका उस रिपोर्टर पर डिफेमेशन का केस करती है। इधर उसके घर पर एक पेन ड्राइव आती है जो कि बच्चों को मिल जाती है, जिसमें नयोनिका के पति के सेक्स फोटोज रहती है। इन्हें लगता है ये सब इनकी माँ को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जिस कारण ये लोग इसके बारे में अपनी माँ को नहीं बताते हैं। इसके बाद नयोनिका को विशाल के साथ ऑफिस में दिखाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कॉलेज में ये दोनों रिलेशनशिप में थे, पर कॉलेज के बाद दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था और विशाल ने आज भी शादी नहीं की थी। तभी ऑफिस में इस फर्म का तीसरा पार्टनर किशोर आता है, जो कि नयोनिका से एक PIL डालने को बोलता है, जो कि 5G टावर के कारण बर्ड्स के मरने पर था। पर नयोनिका बोलती है कि ऐसा किसी भी स्टडी में प्रूफ नहीं हुआ है। नयोनिका किशोर को कुछ टैबलेट्स खाते देखती है जो कि डिमेंशिया की थी। तभी नयोनिका के पास राजीव के दोस्त इलियास का कॉल आता है और वो बताता है कि राजीव पर 13 मई 2018 को डायरेक्ट रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिस पर नयोनिका बोलती है कि उस दिन मदर्स डे था और राजीव हमारे साथ ही था। उस दिन उसने मुझे एक नेकलेस दिया था और वो इसका वीडियो इलियास को शेयर करती है। जब इलियास इस नेकलेस की रिसिप्ट मांगता है तब पता चलता है ये नेकलेस तो किसी कंपनी के नाम पर है। राजीव ने रिश्वत इस नेकलेस के फॉर्म में ली थी। उसके बाद विशाल और नयोनिका एक और केस में दिखते हैं, जो कि एक फेमस सिंगर टोनी के विल का है, जिसमें टोनी की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसकी नर्स का होता है। पर टोनी की फैमिली का कहना है ऐसी कोई विल है ही नहीं और ये केस बाद में रफा दफा हो जाता है, जिसमें उस नर्स को केवल 40 लाख मिलते हैं। बाद में नयोनिका विशाल को बताती है कि फैमिली ने जो विल सबमिट की थी वो तो नकली थी, मगर विशाल कहता है छोड़ो, जो हो गया। वैसे भी हमें अपने क्लाइंट से मतलब है, ना कि सच्चाई से। बाद में नयोनिका की बेटी उस पेन ड्राइव को देख रही होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये फ़ोटोज़ नकली हैं। वहीं फॉर्म में किशोर इस फॉर्म से अलग होने का बोलता है, विशाल के उसके क्लाइंट से बात करने के कारण, और ये भी कहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स लेकर जा रहा हूँ और मैं एक नई फर्म खोल रहा हूँ, जिसको जिसको मेरे साथ आना है आ जाओ। नयोनिका की बेटी एक रियलिटी शो देख रही होती है, जिसमें वही लड़की थी जिसके साथ राजीव का वीडियो लीक हुआ था और वो TRP के लिए राजीव का नाम ले रही थी। तभी वहाँ नयोनिका आ जाती है और दोनों को डांट कर सोने को कहती है, जिसके बाद वो बहुत अपसेट दिखती है। अगले दिन एक नया केस आता है, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीन की मेंटेनेंस ना होने के कारण और ओवरलोडिंग के कारण बहुत से वर्कर्स की जान चली गई थी और ये कंपनी कंपनसेशन के तौर पर केवल 1 लाख दे रही होती थी हर वर्कर को। अब ये केस कोर्ट में जाता है, जहाँ इन लोग को केवल 3 दिन मिलते हैं आर्गुमेंट पेश करने के लिए। तभी उन्हीं की कंपनी की एक लड़की विशाल और नयोनिका से बोलती है कि ये कंपनी बहुत गलत कर रही है, आप बस रोहिनिया टावर सर्च कीजिए। जब ये लोग कोर्ट में रोहिनिया टावर का नाम लेते हैं तो अपोजिशन बहुत डर जाता है और केस मोड़ने के लिए उनकी लॉयर वो रियलिटी शो वाली लड़की का नाम ले लेती है, जिससे नयोनिका बहुत एग्रेसिव हो जाती है और सेशन यहीं रोक दिया जाता है। नयोनिका की ये हालत सना से देखी नहीं जा रही थी, जिस कारण वो राजीव के पास जाकर बोलती है कि तुम्हारी पत्नी बहुत भोली है और उसे लोग बहुत परेशान भी कर रहे हैं, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती। जिसके बाद राजीव ये सब इलियास से कहता है। इलियास जाता है रियलिटी शो वाली लड़की टीना के पास और सारे कैमरे बंद करवा देता है, जहाँ वो टीना से बोलता है राजीव और नयोनिका का नाम ना लेने को और ये शो यहीं छोड़ देने को। साथ ही साथ वो धमकी भी देता है कि अगर वो ये ऐसा नहीं करेगी तो इलियास उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड को कॉल कर देगी, जिससे बचने के लिए वो राजीव के पास आई थी। वो शो से निकल जाती है। अगले दिन वर्कर वाले केस में नयोनिका और धीरज को पता चलता है कि उनके एक इंजीनियर को ओवरलोडिंग के बारे में पता था, पर वो इंजीनियर अभी गायब है। जिसके बारे में ढूंढने पर पता चलता है कि वो इंजीनियर और जो लड़की इन्फॉर्मेशन देने आई थी, दोनों का अफेयर था और दोनों एक होटल में रुके थे। जिसके बाद वो इंजीनियर गायब हो जाता है, पर वो लड़की सबके सामने ये बयान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसका पति और बच्चा भी है और वो नहीं चाहती उसकी फैमिली टूट जाए। जिस कारण नयोनिका उसका बयान प्राइवेटली लेने को कहती है, पर अपोजिशन साफ बोल देती है कि जो होगा सामने होगा, जिस कारण इन लोग उसका बयान मजबूरन
सबके सामने लेना पड़ता है। वहीं जूही का क्रिकेटर वाले केस से बेगुनाह साबित होने के बाद भी वो एंकर लगातार इसके पीछे पड़ा हुआ रहता है, जिससे परेशान होकर जूही स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और कोमा में चली जाती है। न्योनिका के बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनके पापा राजीव की बेल हियरिंग है कल सुबह। पर तभी न्योनिका के पास मालिनी का कॉल आता है एक इमरजेंसी केस को लेकर, और विशाल कॉल करता है धीरज को बुलाने के लिए, पर वो नशे में रहता है। मालिनी के फ्रेंड के घर उनकी बेबी सीटर की बॉडी मिली थी, जिसके प्राइम सस्पेक्ट घर के मालिक ही थे, क्योंकि कोई भी फोर्स एंट्री का साइन नहीं था। जिसने भी ये मर्डर किया था वह अंगूठी पहना करता था, ऐसा पुलिस का कहना था। मालिनी की फ्रेंड बताती है कि अक्सर लेट होने पर बच्चों के साथ बेबी सीटर रुका करती थी, और जब उसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पति आनंद कहाँ हैं, तो वो बताती है कि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर उनसे बात नहीं हो पा रही है। जिसके बाद विशाल आनंद को ऑफिस बुलाता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाता है ताकि पुलिस उसे अरेस्ट ना करे। अगली सुबह सना उस बेबी सीटर के बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जो कि पूरा इल्ज़ाम आनंद पर डाल देता है और उसे ठरकी बुलाता है। धीरज के आनंद से बात करने से पता चलता है कि आनंद उस टाइम अपने किसी प्राइवेट फ्लैट में था जहां बेबी सीटर आया करती थी। दरअसल आनंद म्यूजिक बनाया करता था और वो उसमें गाया करती थी, ऐसा आनंद बोलता है। जब न्योनिका राजीव के बेल के लिए गई थी तभी उसके पास विशाल का कॉल आता है और वो बोलता है आनंद का फ्लैट तुम्हारे पास है, वहाँ जाओ और जो काम का मिले वहाँ से उठा लाओ। पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले न्योनिका को वहाँ एक एबॉर्शन क्लिनिक का कार्ड मिलता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक ब्रा भी मिलती है। और जब आनंद से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है मैं तुझे प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता था क्योंकि 3 साल पहले मैंने नसबंदी करवा ली थी। और सीधा शक जाता है बेबी सीटर के बॉयफ्रेंड पर। सना जाती है कंफर्म करने की वो अंगूठी पहनता है या नहीं, जिसके बाद पुलिस आनंद को छोड़ देती है जब सना इसके बारे में उन्हें बताती है। इधर राजीव को बेल मिलने के कारण वो घर आ चुका है। अगले दिन नोनिका को एक केस के सिलसिले में विशाल के साथ कोची जाना होता है, जिस पर राजीव उसे सवाल करता है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। केस एक जज के घर पर होना था क्योंकि ये केस एक मेडिकल इमरजेंसी पर था, जहां एक प्रेग्नेंट लेडी को एक इमरजेंसी ऑपरेशन कराना था अपने बेबी का, पर इंश्योरेंस कंपनी इसका खर्च नहीं उठा रही थी। ये लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, पर अपोजिशन लॉयर कहती है इसके बदले आपकी फर्म बाकी 63 केसेस जो हमारे बीच चल रहे हैं वो छोड़ दे तो मैं ये कर सकती हूँ। फाइनल में इस केस का डिसीजन अपोजिशन के पक्ष में आता है, जिससे विशाल बहुत दुखी होता है क्योंकि वो इस केस के बहुत क्लोज था। जब न्योनिका और विशाल होटल में केस से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे तभी विशाल उसे किस कर लेता है, ये बोलकर कि काश मैंने तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी से जाने ही नहीं दिया होता। फिर ये लोग मुंबई वापस आ जाते हैं बिना कुछ बात करे, जिसके बाद उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए विशाल राजीव से मदद मांगने आता है क्योंकि राजीव का फ्रेंड इंश्योरेंस बोर्ड का चेयरमैन है, जिसके कहने पर इंश्योरेंस कंपनी खर्च उठाने को मजबूर हो जाएगी। जब राजीव और इलियास डिस्कस कर रहे होते हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर शरद केस को हमारे पक्ष में आने ही नहीं देगा, तब राजीव की बेटियां उसे बताती हैं कि कोई आदमी रोज एक पेनड्राइव छोड़कर जाता है, जिसके बाद राजीव कहता है म्युनिसिपल कमिश्नर शरद को देखने से पहले मुझे अपनी फैमिली लाइफ ठीक करनी होगी। वहीं शरद सना को राजीव के खिलाफ गवाही देने को कहता है क्योंकि सना को राजीव के बहुत से सीक्रेट पता हैं। नेक्स्ट डे न्यूज़ एंकर वाला डिफेमेशन केस की हियरिंग होनी होती है, जिस कारण एंकर की टीम एक बार जूही की मम्मी से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करती है, जिस पर जूही की मम्मी बोलती है मुझे चैनल पर माफ़ी चाहिए। पर तभी वहां एंकर और किशोर आ जाते हैं और अब एंकर का केस किशोर की नई फर्म की तरफ से लड़ा जाएगा। कोर्ट में मालिनी के कहने पर न्योनिका किशोर की हर बात पर ऑब्जेक्ट करती है। जैसे कि किशोर को डिमेंशिया है, वो बहुत चिढ़ जाता है और वो केस लड़ ही नहीं पाता है और न्योनिका ये केस जीत जाती है। पर तभी न्योनिका के पास विशाल का कॉल आता है कि जूही की कोमा में ही मौत हो गई है। सना न्योनिका को बताती है कि राजीव के केस में उसे गवाही के लिए बुलाया गया है और मेरे पास गवाही देने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं विशाल न्योनिका को बार बार अपने प्यार का एहसास दिला रहा होता है और न्योनिका को एक तरफ अपना पुराना प्यार दिख रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी फैमिली।
वहीं दूसरी तरफ राजीव, इलियास और उनका वकील डिस्कस कर रहे होते हैं एक आदमी के बारे में जो गवाही दे सकता है राजीव के केस में, और उसके पास सबूत भी है कि राजीव ने डायरेक्टली रिश्वत ली थी, जिस कारण ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। अगले दिन इनका वकील राजीव से बोलता है कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे धमकी आ रही है। अब जैसे कि राजीव के पास और कोई वकील नहीं है, जिस कारण राजीव और नयनिका विशाल और मालिनी के फॉर्म जाते हैं वकील के लिए, जहां ये डिसाइड होता है कि राजीव का केस अब विशाल लड़ेगा। राजीव के केस में मेनली 3 विटनेस हैं। पहली है टीना, जो कि सेक्सुअल फेवर के नाम पर राजीव को मिली थी। दूसरा था राकेश, जो कि राजीव को डायरेक्टली पैसा दिया था रिश्वत वाला। और तीसरी थी सना, जिसने राजीव की तरफ से वो पैसा हैंडल किया था जब वो राजीव के साथ काम किया करती थी। पहले दिन टीना को कोर्ट बुलाया जाता है, जहां ये साबित हो जाता है कि उसके साथ सेक्स करने के लिए राजीव ने भी पैसे दिए थे, जिस कारण ये राजीव के लिए रिश्वत नहीं है, क्योंकि टीना को दोनों तरफ से पैसे चाहिए थे। अगले दिन राकेश को कोर्ट में पेश होना था, जिसे आउट ऑफ कोर्ट नयनिका और इलियास धमका कर विदेश जाने का इंतजाम कर देते हैं, जिस कारण वो गवाही देने के लिए आता ही नहीं है कोर्ट में। और तीसरी विटनेस सना राकेश के ना होने के कारण अपना बयान आराम से चेंज करके कह देती है कि वो पैसों के बारे में जानती ही नहीं है, जिससे कि राजीव आसानी से केस से छूट जाता है। अब क्योंकि इलियास चाहता है अगले 5 साल में राजीव पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, जिस कारण वो उसका इमेज मेकओवर करने को कहता है, जहां राजीव पब्लिकली सबके सामने अपना टीना वाली गलती को स्वीकार कर लेगा और न्योनिका से माफ़ी मांगेगा। न्योनिका नहीं चाहती राजीव पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, इसलिए वो केवल इमेज मेकओवर तक रेडी होती है, ना कि पॉलिटिक्स के लिए, और इसी शर्त पर वो स्टेज पर आने को मानती है। वहीं ऑफिस में इलियास के सारे कॉन्टैक्ट्स फर्म में केसेस के लिए आते हैं, जिससे कि फर्म में बहुत बिजनेस आता है। जिसके बाद मालिनी न्योनिका की जॉब परमानेंट कर देती है और धीरज को बहुत गुस्सा आता है। जिस दिन राजीव की स्पीच थी वो स्टेज पर जाता है, पर तभी वहाँ न्योनिका के पास विशाल का कॉल आता है, जहाँ वो न्योनिका को आई लव यू बोलता है। पर न्योनिका उसे बोलती है मेरे बच्चे हैं, केवल प्यार से कुछ नहीं होता, आगे का कुछ प्लान है तो बोलना। विशाल थोड़ी देर सोचता है और वापस कॉल करने लगता है, पर उतने में राजीव उसे स्टेज पर बुला लेता है और वो अपना फ़ोन और पर्स इलियास को थमाकर चली जाती है स्टेज पर। फ़ोन ना उठाने के कारण विशाल वॉइस नोट भेजता है और कहता है राजीव को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। अगर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है तो इसे डिलीट कर देना, मैं समझ जाऊंगा और आगे हम लोग केवल दोस्त बनकर रहेंगे। इलियास ये सुनता है और राजीव का करियर बचाने के लिए वो नोट डिलीट कर देता है। वहीं राजीव स्टेज पर अनाउंस कर देता है पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने का, जिससे कि नयनिका शॉक में चली जाती है और यहाँ हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।